सो हे गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। जो बकवास इस चैप्टर में होने वाली है वो हम बकवास बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, चैप्टर लिटरली हर लैंग्वेज में लिखा गया है, एकदम कठिन लैंग्वेज है। लेकिन तुम लोग जानते हो मैं एक डीमन हूँ, मुझे हार्ड चीजें और मुझे बेवकूफी की चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे एकदम इजीली, एकदम इजी लैंग्वेज में। सो बाय द वे, मैं कौन हूँ? मैं हूँ डॉक्टर वेनम मेज, एक डीमन, पर तुम लोग मुझे बुला सकते हो सिर्फ मिस्टर चार्मिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये चैप्टर बोलता क्या है? तो देखो, क्लासिफिकेशन क्या है? सो ये क्लासिफिकेशन ज्यादा कुछ नहीं। अब देखो, जितने सारे एलिमेंट्स है वो 100 से ज्यादा है, लेकिन अगर तुम उसको याद करने जाओगे तो वो तो टाइम वेस्ट है, लिटरल टाइम वेस्ट। इमेजिन करो तुम याद कर रहे हो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये कुछ चीजें याद कर सकते हो, लेकिन उसके बाद सोचो सारे याद करो, थोरियम तक, यूरेनियम तक, क्रिप्टॉन तक, क्रिप्टोनाइट या क्रिप्टॉन तक। हाँ, सो अगर तुम ये सब चीजों को याद रखोगे तो एट द एंड ऑफ द डे तुम सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो, और टाइम वेस्ट करना जरूरी नहीं है। अगर तुम इतने सारे याद कर जाओगे तो ये ओलंपिक लेवल पे अगर कोई टाइम वेस्टिंग का कंपटीशन होगा तो तुम जरूर जीतोगे गोल्ड मेडल। इसलिए हमने बनाया एक क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी था? जिससे कि इन सबको कैटेगराइज कर पाए। अब सिंपल देखो, अगर कभी नेटफ्लिक्स देखा, नेटफ्लिक्स के अंदर तुम क्या सर्च करते हो? तुमने फाइट वाली मूवीज देखनी है, हॉरर मूवीज देखनी है, रोम कॉम देखनी है, कोरियन देखनी है। बाय द वे, मेज आजकल बहुत नेटफ्लिक्स देखता है, वो टाइम लॉर्ड वाला। पर कोई नहीं, उसके पास तो समय हमारे पास कहाँ है? हम इतने लकी कहाँ उसकी तरह। पर अगर इतनी सारी मूवीज को अगर मैं बस ऐसे ही दे दूं, ये लो, ये थैला, ये सारी मूवीज है, देख लो, हमें नहीं पता कौन सी क्या है, तुम खुद देख लो, तो तुम्हारा सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। कैटेगराइज अगर होगा तो सही से है। तो पीरियोडिसिटी क्या होती है? तुम बोलोगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट तो समझ में आ गया, तो पीरियोडिसिटी क्या होती है? तो पीरियोडिसिटी ये है कि एक इंटरवल ऑफ टाइम वो कैरेक्टरिस्टिक रिपीट होते हैं। अब सोचो, अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है? इम्फ्लेमेबल है, तुम्हारा रिएक्टिव है, तुम्हारा जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड स्टेबल है एकदम, अब जीवन में किसी मतलब ही नहीं रखता। वैसे ही जैसे कि कोई और एकदम स्टेबल गैसेस, गोल्ड जो है वो एकदम आराम से अपना, मतलब ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, वो कम रिएक्टिविटी है। हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिविटी, थोड़ा सा आग लगाओ, बूम, खत्म। सो इसलिए इन चीजों को हम देख सकते हैं पीरियोडिकली। क्यों? क्योंकि देखो, कुछ देर बाद फिर ऐसी चीजें आएंगी, उनके अंदर सेम कॉम्बिनेशन होगा, या फिर सेम एलिमेंट्स नंबर होगा, मास नंबर होगा, बहुत चीजें इसमें डिफरेंस फैक्टर्स में आती है, जिसकी वजह से पीरियोडिसिटी बनती है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर ये सब चीजें हम कंप्लीट करेंगे। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं अब ब्लैक बोर्ड चेंज करता हूं और देखता हूं कैसे काम करता है। काम क्यों नहीं कर रहा? एक सेकेंड, मैं अभी टाइम लॉर्ड की खेल लेके आता हूं। इस बंदे ने अभी तक मेरे हैंड के लिए एक्टिवेट करवाया नहीं इस ब्लैक बोर्ड को। सो या अभी मैं आता हूं बस। सो वो अभी भी नेटफ्लिक्स देख रहा था और सबनॉटिका खेल रहा था, लेकिन चिंता की बात नहीं, अब मेरे पास सेम वॉइस एक्टिवेशन करवा लिया है मैंने। तो अब ब्लैक बोर्ड को रब करते हैं। वो लिटरेचर चेंज हो गया। सो ये तो अच्छी बात है। अब देखते हैं क्या लिखा है ब्लैक बोर्ड पे। एक सेकेंड, ब्लैक बोर्ड के ऊपर वही लिखा है जो मैं पढ़ाने वाला था। वाह, कमाल की बात है। सो डोबिनियर ये क्या कहता है? तो तीन का ग्रुप है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, LiNaK। तो देखो, डोबिनियर जो था उसने कहा कि तीन के ग्रुप में हमें डिवाइड करना है एलिमेंट्स को, जैसे लिथियम कर लो। तो मतलब कैसा हुआ? जैसे कि तुम्हारे तीन दोस्त है, एक स्किनी, एक बल्की और एक बैलेंस, बस। लेकिन ये सब एलिमेंट्स पे काम नहीं, कहाँ थोड़ी ना करता है कि सबको तीन के ग्रुप में बना लो। तो इसलिए फेल हो गया, या ये कह सकते हो स्टार्ट होने से पहले फेल हो गया। फिर आता है ऑक्टेव रूल वाला एक आदमी, जो कि है न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स का क्या है? ऑक्टेव रूल। और तुम मेरे पीछे देख पा रहे हो, तो इसका क्या कहता है? देखो, एलिमेंट्स जो होते हैं वो हर 8 एलिमेंट के बाद रिपीट होंगे, उनका बिहेवियर रिपीट होगा, वो खुद रिपीट नहीं होंगे, उनका बिहेवियर रिपीट होगा। सो ये ऑक्टेव रूल था, लेकिन ये जो काम करता था सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक, सिर्फ कैल्शियम तक काम किया, उसके बाद वहां भी फेल हो गया। तो यहाँ पे एक चीज हमें आगे देखने को मिली, वो थी पैटर्न। मतलब अब साइंटिस्टों के पास पैटर्न रिकॉग्निशन की पावर आ चुकी है।
उस जमाने के साइंटिस्ट बाय द वे बहुत क्लेवर हुआ करते थे, मैं उनसे पर्सनली मिल चुका था। लेकिन हाँ, अब वो पैटर्न देख पाए थे कि देखो ये सब एलिमेंट्स कुछ ना कुछ अलग तरीके से बिहेव करे, या तो वो पैट एकदम एक तरीके से आ रहे हैं तो बिहेव करे, तो ये बात रही। पर अब बढ़ते हैं मेंडलीव की तरफ, जो कि और ज्यादा हमारे इस केमिस्ट्री के अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर डेवलपमेंट किया, लेकिन या और चीजों को डिस्कवर किया। लेकिन उससे पहले तुम इस बोर्ड को साफ तरीके से लिख लो तो तुम देख सकते हो। मैं वापस आ गया। अब तुमने अगर देख लिया होगा, पूरा लिख लिया तो सही है। अब वापस से ब्लैक बोर्ड को चेंज करते हैं। अब आता है हमारा दिमित्री मेंडलीव। ये क्या था? इस बंदे ने लिटरली केमिस्ट्री को यहां से यहां इतनी डेवलपमेंट करवाई। कैसे? मैं बताता हूं। उसने देखा कि देखो इन सबको एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग रख लो, मतलब एटॉमिक वेट जितने इंक्रीज हो वैसे रख लो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, प्रोटॉन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, सिलिकॉन, जितने हैं उन सबको रखा है। लेकिन जब इसने ऐसा किया तो कुछ एक्सेप्शन भी बना। लेकिन जब उसने ऐसा किया, एक्सेप्शन क्या था? उसने ट्रिलियम से पहले आयोडीन को रखा, चाहे इसका वेट डाला था लेकिन उसको पहले रखा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। लेकिन थोड़ा सा एक्सेप्शन ऊपर नीचे किया क्योंकि वो टूट रहा था तब, मतलब पूरा जो टेबल था वो टूट रहा। लेकिन इतनी सेक्शन करने के बाद कुछ एक्सेप्शन किए, कुछ चीज की, दैट्स इट। लेकिन ये जो कोई अभी तो एंड हुआ ही नहीं इसके किस्से। इस बंदे ने जो पूरा ये बनाया है, ये देख सकते हो तुम। हाँ, इसके अंदर जरा रुको, ये पुराना वाला लगाते हैं अभी। लेट्स गो। हाँ, ये रहा पुराना वाला। अब इसके अंदर उसने अपडेट किया, उसके बाद क्या हमें क्या मिला? ये मींस लिटरली इसने प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ पे गैलीलियम या जर्मेनियम जैसे कुछ मेटल्स आएंगे जो एकदम ऐसे बिहेव करेंगे, ऐसे होंगे। और लिटरली सालों के बाद उस मिल भी गए, साइंटिस्टों को मिले और वहां पे फिट भी हो गए। तो ये देखो कितना एकदम भाई साहब क्या ऑरा फार्मिंग कर रहा होगा एकदम, कि देखो मैंने बताया था और वहां पे हुआ भी। लिटरली तुमने कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो? तुमने उस वहां पे मतलब सोचो तुम पजल सॉल्व कर रहे हो, पजल के बीच में तुमने कुछ खाली ब्लॉक छोड़ दिए और वहां पे तुमने बोला कि यहाँ पे तो कुछ ऐसा कारवार आएगा, उड़ती हुई कार। उसके बाद जब पूरा पजल कंप्लीट हुआ, लास्ट में 2 पीस तुमने लगाया, उड़ती हुई कार मिली। तो ये बात रही। अब तुम आराम से इसको उठा सकते हो अगर चाहो तो। तुमने ये कर लिया, बढ़िया बात है। अब फिर से चेंज करते हैं और अब आता है फिजिक्स का मॉडर्न एरा। मतलब मेंडलीव ने बढ़िया काम किया, मजा आ गया, कांग्रेचुलेशन। लेकिन उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जो कि थे हेनरी मॉजले। ये हेनरी बंदा जहां भी मिल जाता है ना। अब देखो स्ट्रेंजर थिंग्स में हेनरी मिला, बहुत बुरा था। यहाँ पे मिला बेचारे दिमित्री की जितनी मेहनत थी सब खत्म कर दी उसने। उसके बाद देखो एटॉमिक वेट को छोड़ो, एटॉमिक नंबर को लेते। क्यों एटॉमिक वेट? मैं बेकार, अनरिलायबल एटॉमिक नंबर। और उसके बाद उसने हमें एक और दिया जो कि हम यूज करते हैं, IUPAC भी हम अब यूज करते हैं। सब ये मॉडर्न एरा में आ गया। अब देखो इसने क्या किया, ग्रुप्स बनाए, कॉलम और 2 कॉलम, जैसे हॉरिजॉन्टल कॉलम, वर्टिकल कॉलम। तो हॉरिजॉन्टल कॉलम हमारा क्या कहता है? पीरियड। और वर्टिकल कॉलम क्या कहता है? ग्रुप। दैट्स इट, हो गया। मतलब क्या है कि अब इसके अंदर हमारे पास 60 कॉलम होगा, 18 कॉलम होगा IUPAC के हिसाब से। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट के 2 एलिमेंट बच्चे हैं वो हम नीचे रख देते हैं। वो तो साइड की बात है, उनको इग्नोर मारो, उनको अभी के लिए साइड करो, तुम्हारे कोई मतलब नहीं है, उनको साइड करते हैं। तो अब आ गए मॉडर्न एरा में। और मॉडर्न एरा में आने के साथ हमें सीखा कि देखो पुरानी जितने लोगों ने मेहनत की उनकी मेहनत को लिया और कूड़े में डालो। क्यों? क्योंकि अब जो नया अपग्रेडेड वर्जन था वो ज्यादा बेटर था, ज्यादा रिलायबल था, ज्यादा प्रिसाइज था और इसलिए नया वाला जीत गया। कंफ्यूजन में नहीं, एकदम बढ़िया से लोग समझ पा रहे थे। तो इससे क्या सीख मिलती है? अगर कोई चीज बड़ी है तो अगर तुम उसमें फ्लॉज ढूंढ सकते हो तो उसका सोल्यूशन भी ढूंढ सकते हो, तुम्हारा नाम पहले आएगा। दैट्स इट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होपफुली तुम लोग को वीडियो पसंद आएगी। हाँ, लेक्चर 1 छोटा बनाया मैंने और लेक्चर 2 के अंदर हम सारी चीजों को कवर कर देंगे। लेक्चर 2 या लेक्चर 3 के अंदर चलो देखो, केमिस्ट्री के अंदर बड़े लेक्चर जरूरी होते हैं। मुझे टाइम लॉर्ड और उस लुटेरे को तो पता नहीं, लेकिन मुझे लेक्चर्स बड़ा बनाना जरूरी है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे
छोटे लेक्चर्स बोरिंग नहीं होते, इंटरेस्टिंग रहते हैं, और हाँ एटलीस्ट चीजें आगे बढ़ती रहती है. सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड goodbye.